has a very good sense of humor. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. पता नहीं मेरा बाप कौन है? हाँ, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है। हमारे बीच में कंपटीशन होता था। आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं। देखो जो नफरत है ना उसके पीछे भी प्यार ही है। हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में ही अटक गए हैं। जहाँ शंकर चेंज होता है वहाँ मुक्ति चेंज होती है। कहाँ से शुरू होते हैं क्या बन जाते हैं। Anand sir. Yes, cheats. हाय कृति, हाय धनुष, हाय आनंद सर, दामिनी दिस साइड फ्रॉम punjabkesi.com। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कृति से कि अक्सर फिल्में हमें दो चीज़ रोमांटिक फिल्में ज़्यादा करके सिखाती हैं। या तो हम प्यार में मोस्टली सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, जो हमने कई फिल्मों में देखा है। ये फिल्म हमें नफरत में हद पार करना सिखाएगी या फिर प्यार में हद पार करना सिखाएगी? देखो जो नफरत है ना उसके पीछे भी प्यार ही है। तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, हम या तो प्यार में बिलीव करना हमने बंद कर दिया है या हम बहुत जल्दी हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में ही अटक गए हैं। मैं नहीं अटकी हूँ, मैं नई जनरेशन की बात कर रही हूँ। एंड आई रियली फील दैट आई क्रेव for those stories that make you believe in passionate love that is beyond any logic, that is beyond anything else in life, that's just there. And it can also lead to heartbreak, and it can also change your life, complete life. जहाँ शंकर चेंज होता है वहाँ मुक्ति चेंज होती है। कहाँ से शुरू होते हैं क्या बन जाते हैं। सो वो एक स्टोरी है। और दर्द है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये वो सारे इमोशंस जो डीप वाले हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी महसूस करने से डरते हैं, वो इमोशंस वापस लेके आएगी। सेकेंड सवाल मेरा धनुष जी से है कि मैं चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पे कृति जी का कोई ऐसा सीक्रेट रिवील करें जो आज तक उन्होंने फैंस से हाइड करके रखा नहीं है। करेगा, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं अब भी मैं जानना इसको चाहती हूँ। बहुत टाइम से जानता मैं हूँ, भी ये नहीं करेगा। एनी सीक्रेट ऑफ माइंड दैट यू कैन रिवील व्हिच यू थिंक पीपल डोंट नो। I actually don't know. If I did, I would have told you, but I really don't know. आनंद सर, Yes, she eats a lot. That I can tell. Yes. I mean, I got a permission to say that. आनंद सर, मैं अश्विनी न्यूज़ 24 से। जब आपने एक साल के आसपास पहले आपको पहली झलक दिखाई तेरे इश्क में की, तो आपने एहसास कराया कि 12 साल के बाद कुंदन जो है वो एक नए फॉर्म में आ रहा है, शंकर बन के। फिर टीज़र में भी हमको फील हुआ कि ये डिस्ट्रक्शन की कहानी है, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। लेकिन जब ट्रेलर देखते हैं तो पूरे जज्बात बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं। पहले फ्रेम में शंकर जो है कुछ और प्यार में बन के निकलता है, एक लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन के निकलता है। तो ये इसका पहली फिल्म रांझना का ये एक्सटेंशन है या ये हम एक अलग तरीके की फिल्म देख रहे हैं जहां वो शंकर और कुंदन और शंकर में कोई फर्क नहीं? तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कई बार ना कहानी का एक्सटेंशन नहीं होता, आपके खुद का एक एक्सटेंशन होता है। आप हर साल, हर दशक आप इवॉल्व होते हैं, आप बड़े होते हैं। कुंदन और शंकर जो किरदारों में आपको दिख रहे हैं वो उससे ज़्यादा मेरे से आता हुआ और हिमांशु से आता हुआ, वो कहानी का मोड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस कहानी की बात कर रहे हैं कि आज से 13-14 साल पहले हम जो महसूस करते थे फिल्म बनाते वक्त, प्यार के बारे में, उन जज्बातों के बारे में, और अब जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर एक बदलाव आया है, उस बदलाव में कुंदन से शंकर हो जाना, ये हम लोगों की अपनी जर्नी की कहानी थी, रेदर देन जस्ट अबाउट द स्टोरी।
सो हाँ बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि शंकर ऐसा है और कुंदन वैसा था, इस कहानी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो चीज़ मेल खाती हो ये है कि हाँ, इस कहानी की प्योरिटी प्यार को लेके सिमिलर होगी, इसका रेज जो है वो सिमिलर होगा, इसका एग्रेशन जो है वो सिमिलर होगा। बाकी हाँ, 10 साल में जो हम बदले उतनी कहानी बदले। फ्रॉम धनुष, दिस लाइन, धनुष या था अपने एक उसमें रहते हैं, सीरियसनेस ऑरा में रहते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ब्रेक किया नहीं। अरे ये चाहते नहीं मैं बोलूं। नहीं, ये दिखाते हैं कि ये बहुत सीरियस रहते हैं, बट एक्चुअली ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मैं सीरियस सीन के बीच में सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। सो इनका ऑरा बिल्कुल वैसा है नहीं। ही रियली इज जोकिंग अराउंड. As soon as the director says cut, he's out of it completely, which is magical to do. Hats off to him. I can't do it. I can sometimes do it, but mostly not. Yeah. Alright, so Dhanush, usually when we are in love, they fly in the sky, right? When boys are in love, they fly high in the sky. But in your case, as per the film, you got heartbroken and then you decided to fly in the sky. So like, how do you get such unique perspectives? I think it's more like the writer's perspective than mine. We're just simply following the script. Yeah, it's as simple as that. And whatever is there, like Himanshu's writings usually becomes, very difficult to. It's very complicated. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. And in this case, he's decided that I fly after a heartbreak. Alright, so one last question before I open it for the media. कृति, एक डायलॉग है आपका फिल्म में, मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना दूंगी। तो क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के लड़कों का एक सवाल है कि ऑलरेडी मार्केट में इतने स्वीट नॉन वायलेंट लड़के हैं, तो आपको एक वायलेंट लड़के को नॉन वायलेंट बना के उसी से प्यार क्यों करना है? वायलेंट लड़के भी हैं यार, किसने बोला है? तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली की फील से ही लिया है। हर तरह का जज्बा है, स्वीट वाला भी है, ऐसा वाला भी है। और हाँ, कभी कभी लड़कियों को लगता है कि वो बना सकती हैं, पर होता नहीं है ऐसा। बट फर्स्टली आई हैव टू से, जैसा कि आनंद सर ने भी बोला, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है। और अभी मैं बोल रही थी इनको कि दिल्ली के ऑडियंस, कैसी भी आप ऑडियंस, कम है ज़्यादा है, थिएटर भरा है नहीं भरा है, जो कमेंट्स आते हैं ना बीच में, वो इतने मज़ेदार होते हैं यार, मतलब मूड अच्छा कर देते हैं। आई लव डूइंग द बैंटर, जस्ट सिटिंग हियर विद यू गाइज। एंड दिल्ली में ही हमने शूटिंग भी की है और हम लोगों ने काफ़ी खाया है यहाँ पर। हमारे बीच में कंपटीशन होता था। आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं, शायद मुझसे बड़े फूडी हैं, और इन्हें बहुत मज़ा आता है खाना खिलाने में कहीं कहीं जगह से, और ये बताते नहीं हैं कहाँ से लाए हैं, कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं खाना। और इस बार इनका पाला एक दिल्ली वाली से बड़ा था, और हम लोगों ने एक्चुअली शूटिंग के दौरान कंपटीशन किया था कि कौन अच्छा खाना लेके आता है कोई अच्छी जगह से, अगर बहुत बढ़िया हुआ तो पॉइंट मिलेगा। और हम एक्चुअली ये शूटिंग के दौरान ये पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे। हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ था कि आज लंच पे क्या है। और इसको पता भी नहीं चला, मैंने इसे जानबूझ के जीतने दिया ताकि खुश रहे, अच्छा काम करे। इनका दिल एक्चुअली वहाँ टूटा है, हमारा फिल्म में टूटा है, इनका वहाँ पे टूटा है।